मुझे समझ नहीं आता कि इनमें और कुत्तों में फर्क क्या है, क्योंकि कुत्ते भी सड़क से रोटी उठाकर खा लेते हैं और ये लोग भी धार्मिकता की आड़ में अंधा होकर फेंके हुए पार्ले जी को प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक रहे हुए गुलाम भारतीयों के और तुम्हारे स्वतंत्र भारतीयों के बीच में फर्क क्या है, क्योंकि गुलाम भारतीय कभी मुगलों के गुलाम हुए, कभी तुर्कों के गुलाम हुए, कभी अफगानों के गुलाम हुए, कभी अंग्रेजों के गुलाम हुए, लेकिन तुम भी तो आज के समय किसी नेता के गुलाम हो या किसी धार्मिक बाबा के गुलाम हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी इतनी लचीली कैसे है कि बिना किसी तर्क वितर्क या शास्त्रार्थ के तुम किसी के भी पैर छू लेते हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे पानी में कौन सी हाइड्रोजन या कौन से ऑक्सीजन के अणुओं की कमी है जिसको यह बाबा अपने मंत्र फूंक कर यह पूरी कर दे रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नर्वस सिस्टम में ऐसी कौन सी कमी है जिसको यह बाबा अपनी छड़ी मारकर ठीक कर दे रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि इस आश्रम में आई हुई औरतों को इस भारत की 21वीं सदी में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी, क्योंकि कल के समय में इस भारत की 21वीं सदी में ना तो वो कोई डॉक्टर पैदा कर सकती, ना कोई इंजीनियर पैदा कर सकती और ना ही वो कोई दार्शनिक पैदा कर सकती। वो अगर पैदा कर सकती है तो एक लंगड़े दिमाग की लंगड़ी सोच रखने वाला एक व्यक्ति जो फिर से कल को एक बाबा के सामने झुकेगा या फिर किसी नेता के सामने झुकेगा। वो पैदा कर सकती है तो किसी ऐसी रीढ़ की हड्डी से कमजोर वाले व्यक्ति को जो जॉब तो करेगा लेकिन उसमें कोई भी चेंज नहीं ला पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश ना होकर एक बाबाओं का मेला बन चुका है, जहां पर धार्मिकता को अपना खेल बनाकर हर बाबा अपनी दुकान पर उसका खेल चला रहा है और धार्मिकता की आड़ में अंधा हुआ यहाँ का समाज उसी धार्मिकता को खेल देखकर नशे में झूम रहा है।